हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैंने एकदम न्यू फ्रॉक डिज़ाइन बनाया है। ये 3 लेयर फ्रॉक डिज़ाइन है और ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 7 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। बाकी ये मार्किन है, ये मैंने 2.5 मीटर ली है। फिर सिल्क का फैब्रिक वो भी मैंने 2.5 मीटर लिया है। और ये जो केन है वो मैंने 3 मीटर ली है। और फ्रॉक के लिए ये जो कोटी है ये मैंने अपनी सिस्टर से, मेरी सिस्टर ने ये वर्क किया है, हैंड वर्क है, हैंड वर्क कराया मैंने। ये स्लीव्स के लिए पट्टी कढ़वाई है और ये कोटी भी मैंने, मेरी सिस्टर ने काट के दी है मुझे। फिर उसके बाद हम फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। तो फ़्रॉक की कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है उसको हमने 4 फोल्ड करके रखा है। उसके बाद जो हमें पट्टी कट करनी है वो हमें 15 इंच की पट्टी कट करनी है। पट्टियाँ कट करनी है 15 इंच की। जो हम पट्टियाँ कट करेंगे वो हम सबसे पहले 7 हमें पट्टियाँ कट करनी है। उसके बाद ऊपर के लिए हमें जो हमारी सबसे नीचे की लेयर होगी वो हमारी 15 इंच पे हम 7 पट्टियाँ कट करेंगे। और फिर उसके ऊपर जो हम लेयर डालेंगे वो हम 4 पट्टियाँ 15 इंच की ही कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे। कपड़े को इसी तरह से रखते जाएंगे 4 फोल्ड करके और पट्टियाँ कट करते जाएंगे। फिर इसी तरह हम अपनी सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे। फिर देखिए मैंने ये सब पट्टियाँ कट कर ली हैं। मैंने ये एक तरफ 4 पट्टियाँ कट करके मैंने अलग रख ली हैं। बाकी 7 जो पट्टियाँ कट की हैं वो अलग करके रख ली हैं। फिर उसके बाद हमें जो कट करनी है वो सिर्फ हमें 2 पट्टियाँ ऊपर की कट करनी है। तो उसके लिए फिर हम कपड़े को 4 फोल्ड करके रखेंगे। तो इस पट्टी को जो हमें कट करना है वो 14 इंच पे कट करना है। और आप अगर आपकी नॉर्मल लेंथ है 50 या 52 पे तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। इससे आपकी फ़्रॉक की जो लेंथ होगी वो एकदम ठीक आएगी। तो जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ आप उसी तरह से उतने ही इंच पर पट्टियाँ काटते जाएं। और जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ तो ये मेरी जो है मीडियम जो फ़्रॉक होती हैं उस फ़्रॉक में मैंने कटिंग की है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर मीडियम साइज़ आता है। तो आप अगर इसी तरह से कट करेंगी तो आपकी बिल्कुल सही फ़्रॉक आएगी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, ये हम पट्टियाँ इस तरह से लेकर और यहाँ पर जॉइंट करके यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम 7 पट्टियाँ अलग जोड़ेंगे और 4 अलग जोड़ेंगे। बाकी जो 2 हमारी पट्टियाँ हैं वो हम अलग जोड़ लेंगे। और नीचे हमें ये महीन सिलाई करनी है। ये हमारी जो 7 पट्टियाँ होंगी हमें इन्हें दोनों साइड पर सिलाई करनी है। और हमारी जो 4 पट्टियाँ होंगी हमें उस पर सिर्फ एक साइड पे सिलाई करनी है। बाकी जो 2 पट्टियाँ होंगी उन्हें हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है। जो 7 पट्टियाँ उन पर मैंने दोनों साइड पे सिलाई की है। बाकी एक हमने आधा इंच पर बड़ी चाल से एक सिलाई कर ली है। उसको हम एक धागा खींचकर इसमें छोटे छोटे घूम भर लेंगे। और उसके बाद जो हमने 4 पट्टियाँ जॉइंट की हैं उन पर हमें इस तरह से रखकर इस पर सिलाई करनी है। और जो हमने 4 पट्टियाँ जॉइंट की हैं उन पर भी हमने एक साइड से सिलाई करके और बड़ी चाल से एक सिलाई कर ली है। फिर हमने ये जो 4 पट्टियाँ थी इन पर ये 7 पट्टियों को इस तरह से घूम भर कर जॉइंट कर लिया है। फिर हमने जो 2 पट्टियाँ जोड़ी हैं उन पे हम जो 4 पट्टियाँ थी हमारी हमने एक साइड पे सिलाई कर ली है, उस पर हम बड़ी चाल से सिलाई कर ली है। इस पर हम रख कर आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से बराबर हमें घूम भर लेने हैं। बराबर हिसाब से धागा खींचकर हमें घूम भरते जाना है। फिर इस तरह से हमारा जो नीचे का घेर होगा वो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें इसके अस्तर की कटिंग करनी है। अस्तर की कटिंग करने के लिए हमारी जो लेंथ थी हमें वो देख लेनी है, इसकी कितनी लेंथ है। तो उसी हिसाब से हमें अस्तर की 1 इंच ऊंचा करके अस्तर कटिंग कर लेनी है। और मैंने जो है कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। इसमें मैं डबल अस्तर जॉइंट करूँगी, एक सिल्क का, दूसरा मेरा जो मार्किन है उसका, क्योंकि मुझे इसमें केन भी लगानी है इसलिए मैं फ़्रॉक में 2 अस्तर जॉइंट करूँगी। तो इस तरह से मेरा जो सिल्क का अस्तर है मैंने उसकी कटिंग कर ली है। तो जो हमारा सिल्क का अस्तर है हमें उसमें यहाँ से यहाँ तक की जो भी हमारी फिटिंग होगी वेस्ट की वो करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हमारी जो मार्किन है मार्किन का जो अस्तर है हमें उस पर भी कटिंग कर लेनी है।
उसमें भी हमें जो हमने सिल्क की अस्तर की कटिंग की है उससे हम आधा या 1 इंच कम करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और इसको भी हमें यहाँ से जॉइंट कर लेना है, दोनों अस्तर को जॉइंट करके आपस में जॉइंट कर लेंगे हम। देखिए फिर मैंने ये अस्तर को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। बाकी जो अस्तर का नीचे का जो घेर है मैंने उस पर भी पलट के थोड़ा सा सिलाई कर लिया और मैंने यहाँ पर जो है वेस्ट पे फिटिंग करके फिर ये सिलाई करके इस तरह से जॉइंट कर लिया है। फिर हमारा जो घेर होगा, जो हमने घेर तैयार किया है, इसको हम यहाँ पर छोटे छोटे अपने हाथों से घूम भरेंगे। इसमें हमें धागा खींचकर घूम नहीं भरने हैं। तो इस तरह से हम घूम भर कर यहाँ पर आधा इंच पर एक बड़ी चाल से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से बराबर घूम आए तो इस तरह से हमारी फिनिशिंग से बहुत बढ़िया फ्रॉक आएगी। तो देखिए मेरी ये बराबर से घूम भर कर मैंने बड़ी चाल से एक सिलाई कर ली है। फिर जब मेरी ये सिलाई हो गई उसके बाद जो हमारी ऊपर की कोटी है इसमें जो हम जॉइंट करेंगे, हम सबसे पहले उसकी कटिंग करेंगे। तो उस कोटी में भी मैंने 2 अस्तर अंदर से यूज किए हैं। तो सबसे पहले हम मार्किन की कटिंग करेंगे। हमारी कोटी की लेंथ जो है वो 14 इंच की है, तो हम 15 इंच पे कटिंग करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में होगा। बाकी शोल्डर हम जो है 6.5 इंच का रखेंगे और बाकी यहाँ से हमें 7 इंच पे एक निशान लगाना है। तो हमें यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि शोल्डर हमारा 6.5 इंच पे था। तो 6.5 इंच के बाद हमें यहाँ पर आधा इंच कम करके 6 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर हमारा जो चेस्ट है वो 9.5 इंच पे हमने निशान लगाया। बाकी हमने जो अपना वेस्ट का लिया है वो 8 इंच पे लिया है क्योंकि वेस्ट पे हमें प्लेट्स डालनी है। तो इस हिसाब से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। फिर इस तरह से हमारे जो कोटी का फ्रंट पार्ट है वो कटिंग हो जाएगा। जब वो कटिंग हो जाएगा तो उसके बाद हमें उसके बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें फिर से मार्जिन को डबल फोल्ड करके रखा है। फिर हमने इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। फिर जो है हम ये कट के निशान लगा रहे हैं, हमारी फिटिंग का है। फिर उसके बाद जो हमारा सिल्क का फैब्रिक है जो उसका अस्तर, तो उस पर भी हमें इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है। फिर हमारी जो जॉर्जेट की कोटी है उसको भी हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह से हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फिर इस तरह हमारे जॉर्जेट के फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। उसी तरह हमें अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद जो होगा हम तीनों अस्त्रों को एक साथ रखकर हमारा जो बैक नेक होगा हमें उसकी कटिंग करनी है। तो बैक नेक मैंने 7 इंच का लिया है क्योंकि पीछे जो है मुझे डोरी लगानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे का डीप रख रही हूँ। फिर हम जो है इसकी स्टिचिंग करेंगे। जो हमारी ऊपर की कोटी है उसकी स्टिचिंग करने के लिए हमने जो है सिल्क का पहले फैब्रिक रखा है। फिर हमारा जो जॉर्जेट का फैब्रिक था उसको, फिर हमारी जो मार्जिन है हमें उसको रखकर यहाँ पर सिलाई करनी है। फिर उसके बाद हम इसको अंदर को फोल्ड करेंगे तो ये सही आ जाएगा। तो इस तरह से अब हमें फिर उसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी इस तरह से रखना है। उसके ऊपर मार्किंग रखकर हमें यहाँ पर भी आधा इंच पर एक सिलाई कर लेनी है। हमारी जो फ्रंट पार्ट की कोटी थी इसको हमने सिलाई करके अंदर को फोल्ड करके और यहाँ पर हमने दोनों साइड पे बड़ी सिलाई कर ली है। फिर उसी तरह से हमने बैक नेक पर भी आधा इंच पर सिलाई कर ली है। फिर हम जो है इस पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। फिर कट लगाने के बाद हमने जो फ्रंट पार्ट रेडी किया है उसको हमें उसको इस तरह से रख कर
बैक पार्ट पे इस तरह से रखकर आधा इंच पर हमें एक सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों शोल्डर्स पे करना है। फिर मैंने ये सिलाई कर ली है आधा इंच पर। फिर हम जो है कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो होगा हमारा शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग से आएगा। ऐसा करने से शोल्डर जो है हमारा बहुत फिनिशिंग से आता है। फिर जब ये सिलाई हो जाएगी, फिर देखिए काफ़ी फिनिशिंग से आया है। फिर ये सिलाई होने के बाद हमें गले पर जो है यहाँ पर सिलाई कर लेनी है और बाकी ये तीनों पार्ट्स को मिलाकर यहाँ बड़ी सिलाई कर लेनी है दोनों साइड पे, जिस तरह से मैंने फ्रंट पे की है। और जो भी हमारी फिटिंग थी और जो प्लेट्स थी मैंने वो भी डाल ली हैं, आप भी डाल लीजिएगा। उसके बाद जो है हमें कोटी को इस तरह से यहाँ पर जॉइन करना है। तो यहाँ पर जॉइन करने के लिए हमें कोटी को उल्टा करके रखना है। इस तरह से रखकर हमें जॉइंट पर यहाँ पर आधा इंच पर एक सिलाई कर देनी है। फिर देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है। उसके बाद हमें फ़्रॉक को इस तरह से रखना है। देखिए हमारी फ़्रॉक इस तरह से आ जाएगी। फिर हम इसको उल्टा करके रखेंगे। उल्टा करके रखने के बाद हमारी जो फिटिंग होगी फ़्रॉक की, हमें वो फिटिंग कर लेनी है। फिर फिटिंग करने के बाद हमें अपनी स्लीव्स कटिंग करनी है। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैंने जॉर्जेट को डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ से मैंने 7 इंच पे, फिर 3 इंच पर, फिर हमारी जो स्लीव्स है वो 16 इंच की है। आधा इंच हमारा मार्जिन होगा और आधा इंच नीचे से मार्जिन होगा, तो हम 17 इंच पे इस पर एक मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें 5 इंच पे एक मार्क करना है। फिर इस तरह से हमें अपनी स्लीव्स कटिंग कर लेनी है। फिर इसी तरह से इस जॉर्जेट को रखकर हमें दूसरी स्लीव्स कटिंग कर लेनी है। फिर मैंने स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया है और जो मेरी कढ़ाई की पट्टी थी मैंने वो भी इस स्लीव्स पर जॉइंट कर ली है। फिर हम स्लीव्स की जो हमारी फिटिंग थी मैंने वो भी कर ली है। फिर स्लीव्स को हम सीधा करेंगे और फ्रॉक जो हमारी होगी हमें उसको उल्टा करके यहाँ पर पूरा गोल करके आधा इंच पर एक सिलाई कर देनी है। उसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स भी रखकर ऐसे ही सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमारी पूरी फ्रॉक सिल गई है। अब हमें सिर्फ केन लगाना बचा है। तो केन लगाने के लिए हमें जो केन को डबल करके यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। केन हमारी 3 मीटर है, तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। फिर इस तरह से मैंने सारी केन को कट कर लिया है। फिर हमारी जो फ्रॉक है हमें उसको जो है सिल्क पे नहीं, सिल्क के अंदर हमने जो मार्किंग लगाई है हमें वहाँ लगानी है। तो वहाँ लगाने के लिए सबसे पहले हमारी जो केन होगी हमें उसको नाप कर देख लेना है वो कितने इंच की है। उसी हिसाब से हमें जो मार्किंग है उस पर निशान लगा लेना है। हमारी जो केन है देखिए 20.5 इंच पे, तो यहाँ पर हम 21 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। पूरे चारों तरफ हम इस तरह से 21 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर यहीं पर हमें केन लगानी है। तो केन लगाने के लिए हमें इस तरह से इसमें घूम भरकर पूरी फ्रॉक में इस तरह से हमें केन लगा लेनी है। घूम भरने के बाद हमें थोड़ी दूरी छोड़कर केन पर इस तरह से घूम भरकर एक सिलाई और कर लेनी है। ये हम चारों तरफ ये सिलाई कर लेंगे।
फिर देखिए हमारी जो फ्रॉक है वो बनकर रेडी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें।